तो दोस्तों आईडीएफसी ने अपनी एक नई सर्विस शुरू की है जिसका नाम है फर्स्ट मनी। जी हाँ, ये स्मार्ट पर्सनल लोन है जो कि विदाउट इनकम प्रूफ मिलता है, वो भी 10 लाख रुपए तक का। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। और इसके अंदर जो है 750 प्लस आपका सिबिल होना चाहिए। और यहाँ से जो है आपको लोन एक ही दिन में डिसबर्समेंट हो जाता है। लोन अमाउंट हालांकि 10 लाख का है, लेकिन यहाँ से 50,000 से 5 लाख तक का लोन तो आपको इंस्टेंट मिल जाता है। यहाँ पे सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों को लोन मिल जाता है, लेकिन आपका जो सिविल है 750 होना चाहिए और ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। जी हाँ, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका 750 से कम सिविल है तो यहाँ पे मेरी राय है कि आप यहाँ लोन अप्लाई ना करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों को यहाँ पे लोन मिलता है दोस्तों। और आइए हम इसकी पूरी डिटेल आपको लॉगिन करते हुए सारी डिटेल बताते जाएंगे। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस सर्विस का नाम है फर्स्ट मनी स्मार्ट पर्सनल लोन। जी हाँ, ये 10 लाख रुपए तक का आपको इंस्टेंट लोन देती है। और इसके अंदर जो है मल्टीपल विड्रॉ ऑप्शन है। यहाँ पे आप जितना चाहे उतना अमाउंट आप ले सकते हैं। रिपेमेंट जो फोरक्लोजर चार्जेस है वो 0%, मतलब जब आप लोन ख़त्म करेंगे तो 0% आपको जो है अमाउंट जमा करना पड़ेगा, जो भी बचा हुआ रहता है। और 24/7 इसकी जो है सर्विस चालू है। यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यहाँ पे सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों को लोन देता है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था। 21 से 60 साल उम्र चाहिए। और जैसा कि मैंने ये भी बताया था आपको कि 750 प्लस यहाँ पे सिविल चाहिए ही चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये, यहाँ पे जो है आपको पैन कार्ड के साथ वीडियो केवाईसी कंपलसरी है। अगर इन सारी शर्तों में आप आते हैं तो ही यहाँ पे आप लोन के अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा आप लोन को अप्लाई ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसके लिए आपको लिंक दिया गया है, और जैसे ही आप गेट मनी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपने आधार से जो लिंक नंबर है यहाँ पे आपको डालना है। जैसे ही आप आधार से लिंक नंबर को यहाँ डालेंगे तो आगे आपको जो है नीचे जो देखिए एरो का निशान दिख रहा है, एरो के निशान को आपको क्लिक करना है। यहाँ पे कोई भी एरो का बटन नहीं है आगे। उसके बाद वेरीफाई करने के बाद आपको मोबाइल नंबर, उसके बाद पैन कार्ड का नंबर डालना है आपको, और सेम वही चीज़ करनी है। और उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, एंड नीचे जो है सबसे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करके डालनी है। और उस सबसे लास्ट में जो है प्रोसीड को हम क्लिक करेंगे। तो ये डिटेल को भरने के बाद अब हम क्लिक करते हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए। जैसे ही हम नेक्स्ट स्टेप के लिए जाते हैं तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आता है कि नीचे जो है आधार का नंबर भी आपको मांगना पड़े, आधार का नंबर भी यहाँ पे मांगता है। तो आधार का नंबर को ओटीपी से वेरीफाई करके फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। अभी हमारी सेंट्रल केवाईसी की जो है डिटेल उठाएगा, आधार पे जो एड्रेस है पूरी चीज़। तो यहाँ पे अगर नॉट माई एड्रेस, मतलब ये इस एड्रेस पे नहीं रह रहे हैं, तो आप नॉट माई एड्रेस करके चेंज कर सकते हैं। आप सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड वो सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। जैसा कि मैंने बताया था दोनों को ये लोन देता है। इसके बाद जो है नीचे आपके वाइफ का या मम्मी का या पापा का नाम लिख के, और नीचे जो रिलेशनशिप क्या है, मतलब संबंध क्या है, उसको सिलेक्ट करके आपको आगे बढ़ा देना है। जैसे ही आप आगे बढ़ाएंगे, जस्ट ये 3 स्टेप आपको जो दिख रही है वेरीफाई हो रही है, इसके बाद जो है आपको अप्रूवल दे देगा। ये देखिए मुझे जो है सिर्फ 50,000 रुपये का अप्रूवल दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मेरी इंक्वायरी काफ़ी हो चुकी है, पर फिर भी दे दिया, मुझे लग नहीं रहा था कि ये दे देगा। तो यहाँ पे हमारा 50,000 का अप्रूवल आ गया, आप खुद ही देख रहे हैं। यहाँ पे हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, मिनिमम 30,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 50,000। ये देखिए नीचे जो है टेनवर जो टाइम है महीनों का नीचे जो चल रहा है वो आपके हिसाब से नहीं होगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट है। वो वहीं से सिलेक्ट करके देंगे, जो वो सिलेक्ट करेंगे वही आपको लेना पड़ेगा। बस ये है कि कम से कम 30,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 50,000। अब देखिए एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देनी है कि जैसे 50,000 रुपये का लोन दिया है, तो अब यहाँ पे जो इन्होंने प्रोसेसिंग फ़ीस को हटा दिया है, लेकिन जो प्रोसेसिंग फ़ीस कटेगी उसी को इन्होंने लोन में जोड़ दिया और उसकी ईएमआई थोड़ी-सी बढ़ा दी है। जैसा कि एबीसीडी करके आपको दिख रहा है। और इसके अंदर एक जो ऑप्शन है 1599 का, अगर आप चाहें तो इंश्योरेंस ले सकते हैं, वरना उसको हटा सकते हैं। जैसे मैंने हटा दिया है यहाँ पे, आप चाहें तो हटा सकते हैं, वरना उसको वो कर सकते हैं। नीचे दिख रहा है आपको जो मंथली इंटरेस्ट रेट है 28% है। 28 का मतलब है 14 से 15% साल का जो इंटरेस्ट है। ठीक है, अगर सिविल में कोई दे रहा है बैंक तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको लगे तो ले सकते हैं। उसके बाद जो है आपको नीचे यहाँ पे फर्स्ट नेम में फादर का आपका नाम लिखना है फर्स्ट नेम में, और लास्ट नेम में यहाँ पे आपके फादर का सरनेम यहाँ लिखना है। और उसके बाद जो है नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको थोड़ा-सा ध्यान देना है। कोई सा अगर आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है काफ़ी ऑप्शन दिखेंगे, कि मतलब यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि आप डायरेक्टर ऑफ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक या रिलेटिव्स हैं,
कहीं ना कहीं से आप IDFC के किसी भी व्यक्ति विशेष या कहीं से भी टच हैं, या कोई आप पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, तो उसको ओके करिए। अगर नहीं है तो जैसा है वैसा रहने दीजिए। जो सबसे नीचे लास्ट में एक चेक बॉक्स है छोटा सा, उसको टिक करके इसको नेक्स्ट कर देंगे हम इस तो यहाँ पे जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे एक OTP से लास्ट वेरीफाई मांगेगा। OTP से वेरीफाई करने के बाद और एक चीज़ और, आधार से लिंक नंबर आपके पास होना चाहिए, वरना आपको यहाँ काम नहीं हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद हमारे पास OTP से वेरीफाई होकर अब आगे अब ये एड्रेस वेरीफाई कर रहेगा। तो यहाँ पे जो है आप चाहे तो एडिट कर सकते हैं, अगर यहाँ से हट चुके हैं आधार वाले एड्रेस से, अगर चेंज हुआ है तो आपको। अब नीचे ये देखिए 2 ऑप्शन है, इसमें लिखा है आई हैव कन्फर्म दैट द अबव एड्रेस इज़ माई करंट एड्रेस। तो पहले वाले ऑप्शन में येस करना है अगर आप वहीं पर रह रहे हैं, और नीचे वाले ऑप्शन में लिखा है ऑफिस एड्रेस इन सेम एस रेसिडेंस एड्रेस, मतलब कोई लोग जो जॉब करते हैं वहीं पे रहते हैं तो ये उनके लिए भी है, आप उसको वहाँ येस कर सकते हैं। अगर ऑफिस और आप आधार का एड्रेस सेम है तो उसको ये येस कर सकते हैं, अन्यथा आप नो कर सकते हैं। नो करेंगे तो ये सेल्फ एम्प्लॉयड में जाएगा, और यहाँ पे लिखा है साफ साफ कि अगर ये सेल्फ एम्प्लॉयड में गया तो फिर आपकी यहाँ पे डिटेल चेंज नहीं होगी। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, उसके हिसाब से ही अप्लाई करना है। उसके बाद आपको कंफर्म कर देना है। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे तो नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। अब वहाँ पे आप अगर सैलरीड हैं तो सैलरीड की डिटेल मांगेगा, और सेल्फ एम्प्लॉयड है तो सेल्फ एम्प्लॉयड की पूरी डिटेल मांगेगा और एड्रेस वगैरह मांगेगा। तो दोस्तों मुझे सिर्फ यहीं तक आपको दिखाना था। इस प्रोसेस को आप खुद भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। अगर आपका सिविल 750 से ऊपर है तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, वरना आप यहाँ पे अप्लाई बिल्कुल भी ना करें। और हाँ, ये एक बैंक है, अगर यहाँ पे जैसे बाई चांस 2-3 महीने के अंदर अगर आपने काफ़ी इंक्वायरी कर ली है तो यकीन मानिए यहाँ पे आपका लोन नहीं होगा। जी हाँ, इंक्वायरी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। 3 महीने में 4 या 5 इंक्वायरी का कोई बैंक लेता है, और कोई तो 2-3 ही लेता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में देना है। इंक्वायरी हर जगह नहीं लगानी, जहाँ से आपका लोन मिल सकता है सिर्फ वहीं चेक करिए। काफ़ी लोग जो है मुझे टेलीग्राम पे पोस्ट कर रहे हैं, सर मेरा लोन करवा दिए ऐसा वैसा, मेरी 50 इंक्वायरी, मेरी 35 इंक्वायरी, मेरी 25 इंक्वायरी। तो यार ये सब बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगी, आपकी जो सिविल है उसमें फायर होगा तो आपके पॉइंट गिर जाएंगे। तो यहाँ से अगर आप को लोन मिलने वाला भी है तो वहाँ से भी आपको जो है लोन बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, कोई देगा भी नहीं। तो ये इंक्वायरी बहुत मैटर करती है, आपको हर कहीं उठा के अप्लाई नहीं करना है, पहले उसको समझ लेना अच्छे से। मेरी या किसी की भी ये वीडियो देखो, उसको अच्छे से समझ लेना है आपको। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।